अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
जागरण की अमृत बेला, शिव स्मरण की मंगल बेला, जागरण की अमृत बेला, शिव स्मरण की। इस बेला का एक भी पल नहीं गवाना है, इस बेला का एक भी पल नहीं गवाना है। जागो के जाग कर तुम्हें जग को जगाना है, जागो की जाग कर तुम्हें जग को जगाना है। मंगल बेला, जागरण की अमृत बेला, शिव स्मरण की। मंगल बेला, अमृत बेला, आह्वान करके जागो। मंगल बेला, अमृत बेला, आह्वान करके जागो, जागो। अमृत गगन में, अमृत पवन में, अमृत दिशा दिशा में, अमृत का कोश धरती पे छलके ढलती हुई निशा में। ये अमृत तुम पान करो, रब से रूह रूहान करो, ये अमृत तुम पान करो, रब से रूह रूहान करो। रब से तार जोड़ने का जागो, जागो, सपनों के जग से निकलो, निकल के अपनों के जग में आओ। कुछ पल का है ये अमृत मुहूर्त, वरदान शिव से पाओ। शिव किरणों में स्नान करो, आत्मा का उत्थान करो। शिव किरणों में स्नान करो, आत्मा का उत्थान करो। भोर में किया निवेदन प्रभु ने तत्क्षण माना है, भोर में किया निवेदन प्रभु ने तत्क्षण माना है। जागो के जाग कर तुम्हें जग को जगाना है, जागो की जाग कर तुम्हें जग को जगाना है। मंगल बेला, जागरण की अमृत बेला, शिव स्मरण की मंगल बेला, जागरण की अमृत बेला, शिव स्मरण की। इस बेला का एक भी पल नहीं गवाना है, इस बेला का एक भी पल नहीं गवाना है। जागो के जाग कर तुम्हें जग को जगाना है, जागो की जाग कर तुम्हें जग को जगाना है। मंगल बेला, जागरण की अमृत बेला, शिव स्मरण की। जागो के जाग कर तुम्हें जग को जगाना है, जागो की जाग कर तुम्हें जग को जगाना है। जागो की जाग कर तुम्हें जग को जगाना है।
अमृत बेला मंगलमय बेला है। आत्मा अपने भाग्य का ताला खोलने के लिए परमपिता परमात्मा से अपनी बुद्धि के तार द्वारा अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर एक बाप के साथ कनेक्शन जोड़कर तैयार है उड़ने के लिए। शरीर से डिटैच होकर आत्म पंछी परमधाम की ओर चल पड़ा। उड़ने के लिए जो दो पंख मुझे मिले हैं, पहला बुद्धि की लाइन क्लियर हो, और दूसरा निश्चिंत होकर स्वयं को लाइट अनुभव करे। हम स्वयं में चेक करें क्या मेरी अवस्था लाइट स्वरूप है। क्या मेरे बुद्धि के तार एक परमात्मा से जुड़ी हैं। चल पड़े अपनी रूहानी सैर पर, अपनी रूहानी यात्रा पर।
अनुभव करे मैं आत्मा बिंदु स्वरूप परम धाम में स्थित मेरे परम पिता परमात्मा के सम्मुख बीज रूप अवस्था में उनसे शक्तियां ले रही हूं। दो बातें, मैं लाइट स्वरूप हूं और बुद्धि की तार शिव बाबा से जुट गई है। निहारे परमात्मा को उनकी किरणों को चेक करें। क्या मैंने अपने आप को बाप की अवस्था सुमेरी अवस्था स्थित कर दिया है? शक्तियों का बहुत सुंदर अनुभव शिव बाप के सम्मुख मैं आत्मा इन दो शक्तियों के आधार पर बाप से मिलन मना रही हूं। अमृत वेले के पावन मुहूर्त में भगवान अपनी सारी शक्तियां मुझ पर विल कर रहे हैं। खुदा दोस्त बनकर बाप बनकर जैसे भगवान का मेरे लिए समय रिजर्व हो और बाबा भी अपनी शक्तियां अपनी ओर से विल कर रहे हो। कारून का खजाना मिल चुका है। भविष्य राजाई पद का अधिकार भी मिल चुका है।
अपनी नजरें भविष्य में आने वाले स्वर्ग की तरफ टिक गई है। बाबा बैठकर अपने हाथों से मेरी तकदीर को संवार रहे हैं। कितना खुशी का यह पल है जब स्वयं भगवान मेरी तकदीर लिख रहे हैं। भगवान को निहार रही हूँ और प्यारे बाबा मुझे निहार रहे हैं। नजरों से निहाल करने वाली यह पावन बेला जहां स्वयं भगवान अपनी पालना द्वारा मुझे श्रेष्ठ भाग्य का वरदान दे रहे हैं। अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति को हम इमर्ज कर लें, चेक करें। मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। पल पल हर कदम में कदम भगवान की याद में हो। हर श्वास में भगवान की याद समाई हुई हो। मेरी दृष्टि वृत्ति में शिव बाबा के फीचर्स समाये हुए हो। मेरे चेहरे चाल चलन से चलते फिरते फरिश्ता नजर आता हो। यह किमिया, यह जादूगरी शिव बाबा ने अपने वरदानों द्वारा मुझ आत्मा में ऐसे भर दिया जो मैं चलता फिरता म्यूजियम बन गया हूँ। परमात्म प्राप्तियों को महसूस करने के पहले हम स्वयं में भी झांक करके देखें। मुझे पढ़ाने वाला कौन? मुझे अपने पलकों पर रखने वाला कौन?
मुझे अपनी नैनों में समा कर रखने वाला कौन? हर पल मेरे भाग्य को और ही बढ़ाने वाला कौन? मुझ पर कारून के खजाने लुटाने वाला कौन? अपनी सूक्ष्म चेकिंग के द्वारा क्या अनुभव होता है कि मैं इस संसार की सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं, जो परमात्म प्राप्तियों का, भाग्य का ताज, भाग्य का तिलक अपने माथे पर लेकर के चल रही हूं। चिंतन करें। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें। अमृत वेला, ऐसी मंगलमय वेला, ऐसी पावन वेला जो मैंने अपने भाग्य के दरवाजे खोल दिए हो और जहां से परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हो। अपने श्रेष्ठ चिंतन का, अपनी इस लाइट स्वरूप स्थिति का आधार एक बाप की याद में समाये हुए है, एक के अंत में खोए हुए हैं। क्या यह संभव है कि मैं बुद्धि से चारों ओर से किनारा कर सभी और बातों से संबंध तोड़ मेरा कनेक्शन एक बाप से जोड़ूं, उन्हीं से पाऊं? एक बाप को अपनी बुद्धि में याद रखने का सहज साधन और बातों से बुद्धि को अभूल कर दे। जब बुद्धि से सभी चीजों के अभूल बन जाएंगे, बुद्धि खाली हो जाएगी। तभी परमात्मा की एक रस याद की अवस्था में स्थित रहेंगे। जो इस बुद्धि में है उसे भी भूल जाओ।
सिर्फ एक की याद में टिके रहो। क्या मेरी बुद्धि इस अवस्था में स्थित हो सकती है? के लिए एक शुभ विचार अपने बुद्धि में लें। एक ही शब्द जो बहुत पावरफुल है, एक ही शब्द जो अन्य बातों से मेरी बुद्धि को तोड़कर अपनी लाइन को क्लियर करता है। ड्रामा में अपने पार्ट को सफलतापूर्वक निभाने का एक ही शस्त्र है, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। नथिंग न्यू। इस संसार के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जो नई हो। सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, सारी बातें जर्जर हो चुकी हैं। ड्रामा की सुइयां सब एक हो चुकी हैं, फिर से रिपीट होने के लिए तैयार है। ड्रामा की कोई भी सीन नई नहीं है, पुरानी से पुरानी है। कई बार ये सृष्टि चक्र का, काल चक्र का, इस घड़ी की सुइयां टिक टिक करते हुए इसी ड्रामा को रिपीट कर चुके हैं। यही सबसे बड़ा हथियार है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी आवे, माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, संकल्पों का द्वंद्व कितना भी चले, अपने कानों में कोई भी कुछ भी बातें आ करके डालने का प्रयास करे, बस इस एक शब्द को याद रखें, नथिंग न्यू। जिसके आधार से सभी बातों से आत्मा अभूल बन जाएगी, अन्य सभी बातों को भूल करके बुद्धि सिर्फ एक बाप की याद में टिक जाएगी। क्या यह अनुभव होता है? अनुभव कर सकते हैं ड्रामा की हर सीन जो हो चुकी है, जो हो रही है या जो होगी। नथिंग न्यू। कैसे स्थित हो सकते हैं इस अवस्था में? सिर्फ एक ही चिंतन करें, जो बात बीत गई सो बीत गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा, हूबहू रिपीट हुई, एक्यूरेट चली।
ड्रामा की सुइयां बिल्कुल एक्यूरेट चली, हूबहू पुनरावृत्ति हुई। सेकंड बाय सेकंड जो पास हुआ, कल्प पहले मुआफिक। बीती सो बिंदी, जो बीत चुका हो उसे क्या चिंतन करें, और जब चिंतन ही नहीं है तो बुद्धि में एक ही बाप स्थित है। ऐसे सुंदर अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपनी नजरों को उसकी नजरों में टिका दें। मेरी नजरें उस बाप की नजरों में समाई हुई है, और प्यारा बाबा मुझे भी अपनी नजरों में समा रहे हैं। अनुभव करें और खो जाए कुछ पल के लिए इस सुंदर न्यारी प्यारी अवस्था में। अपनी बुद्धि की नयनों से देखे, स्थित कर दे अपनी बुद्धि को एक पॉइंट पर। परमात्मा से दिव्य शक्तियां आ रही है, मुझ पर बरस रही है। मेरी नजरें उसमें स्थित है। मैं एकाग्र बन चुकी हूं। मैंने बुद्धि से एक ही पॉइंट में अपने को टिका रखा है। चले प्रभु मिलन की ओर, बहुत सुंदर अनुभव करते हुए। मैं तुझको नजर आऊं,
अपने बाप में प्यारी सी आशाएं जगाकर अपनी नजरों में उसे समा लें। बहुत काल का यह अभ्यास जहां मैं और मेरा बाबा दूसरा न कोई, बुद्धि की खुराक, नित्य नए ज्ञान के मोती, मुरली का चिंतन बुद्धि को सतो प्रधानता की ओर लेके जाता है। वहीं दूसरी ओर बुद्धि को जड़ बनाने वाली चीजें, बुद्धि को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाने वाली चीजें, सबसे बड़ा अवरोध आत्मा के पंख काटने वाली चीज बीती बातों का चिंतन। चेक करें, मैं सारे दिन भर में क्या बाप से मिली प्राप्तियों का चिंतन करती हूँ या फिर माया के विघन, माया के वार के कारण अपनी बुद्धि को अपने ही जीवन के पास्ट में ले जाती हूँ। जहां एक और बाबा का एक शस्त्र मुझे मिला, इस ड्रामा माँ के लिए बाबा ने कहा, बच्चे नथिंग न्यू, और एक और मेरी बुद्धि बार बार मेरे पास्ट में जाती हो, पास्ट की बातों का चिंतन करती हो, जो बातें बीत चुकी है उन्हीं को लेकर के मेरी बुद्धि बैठी हुई हो। कितना बड़ा अवरोध है जो इन बातों से मेरी बुद्धि बोझ वाली बन जाए। और फिर मैं उड़ भी नहीं पाती। ये बहुत ही गहन चिंतन का विषय है। मेरी बुद्धि बीती बातों में कितनी बिजी है। कितना इफेक्ट मेरी बुद्धि पर है। मेरा चिंतन सभी पास्ट बातों में चल रहा हो। क्या मैं आत्मा आने वाली सृष्टि के नए नए चित्रों को देख सकती हूँ?
विजुलाइज कर सकती हूँ। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल सकती हूँ। बीती बातों का चिंतन अपने आप में बहुत ही बड़े दुख, समस्या का साधन। अपने पास्ट को चिंतन करना, पास्ट की कुछ बुरी घटनाओं का चिंतन करना, उस चिंतन को बार बार चित्त में लाना, और अपने प्रेजेंट को उसके कारण खराब कर देना। क्या यह बुद्धिमानी है? जहां एक और बाबा का बहुत सुंदर सेफ्टी का साधन मुझे सौगात में मिला है, सिर्फ एक शब्द, नथिंग न्यू। इस संसार के अंदर कोई चीज नई है ही नहीं। इन आंखों से जो भी कुछ दिखता हो सब पुराना है। चीजें पुरानी, बातें पुरानी, ड्रामा की सीन पुरानी। कितने भी आत्माएं अपने जीवन के घटनाक्रम को चेक करते हैं, अपने भूतकाल में चले जाते हैं और दुख को अनुभव पाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरे साथ कैसे हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या यह मेरे साथ ही होना था। अनेकों क्वेश्चनों की सीरीज लग जाती है और ऐसे जंजीर में अगर आत्मा बंध जाए तो क्या मैं उड़ करके अपने बाप के पास जा सकती हूँ? क्या मैं प्रेजेंट के हर पल को सफल कर सकती हूँ? क्या संगम युग के सर्वश्रेष्ठ खजाने समय, संकल्प, श्वासों को सफल कर सकती हूँ? बहुत ही गहरे चिंतन की आवश्यकता है। कितनी बार आत्मा बीती हुई बातों का चिंतन करती है, उसमें टाइम वेस्ट करती है। मेरे साथ जो हुआ फलाने के साथ क्यों नहीं हुआ? व्यर्थ पास्ट बीती सो बीती। आज से खबरदार हो जाए, अपने पुरुषार्थ में एक और पुरुषार्थ को जोड़ दें। रोज हम नए टॉपिक के साथ
अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं। आज इस बिंदु को भी अपने पुरुषार्थ में जोड़ दें। क्या मुझ आत्मा में यह ताकत है कि मैं बीती बातों को बिंदी लगा सकूं? बीती बातों का मुझ पर कोई भी असर नहीं हो। बीती बातें मुझे इफेक्ट कर ही नहीं सकती। बीती बातों का चिंतन मेरी बुद्धि द्वारा हो ही नहीं सकता। बीती बातों के चिंतन का प्रभाव मुझ आत्मा पर हो ही नहीं सकता। बीती बातों में समय व्यर्थ जा ही नहीं सकता। इतनी अथॉरिटी है वर्तमान समय। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने समय, संकल्प और श्वासों को सफल करना उस परमात्मा की याद में। जो कुछ उसने दान स्वरूप मुझे दिया, जो सब कुछ उसका है, उसको अर्पण करने के लिए मन से, दिल से हम तैयार हैं। तो इस विघ्न रूप बने हुए पुरानी बातों के चिंतन को भी हटाने की इतनी न आवश्यकता है। प्यारे बाबा, जैसे आपने मुझे इस दुनिया से अभूल बना दिया, जैसे आपने मुझे इस देह और देह की बातों से भी अभूल बना दिया, जैसे आपने मुझे इस शरीर के संबंध और संपर्क से भी अभूल बना दिया, जैसे आपने मुझे इस पुरानी दुनिया से भी अभूल बना दिया। प्यारे बाबा से शक्तियां ले, ये किरणें अपने ऊपर ले, जिसमें मैं मेरी आत्मा को महसूसता दिला रही हूँ। मेरी बुद्धि से बीती बातें नष्ट होती जा रही हैं। चिंतन करने के लिए मेरी बुद्धि के अंदर बीती बातों का कोई स्टॉक ही नहीं है। पुरानी बातें, पास्ट की बीती बातें, जिनको मुझ आत्मा ने फुल स्टॉप लगा करके बिंदी लगा दिया है। जिस प्रकार प्यारे बाबा मुझ आत्मा को लाइट
हल्का अनुभव करने के लिए कहते हैं, अपने हल्केपन में स्थित होने के लिए इशारा देते, श्रीमत देते। उसी आधार पर आज के दिन यह संकल्प करें कि भविष्य में आने वाला सुनहरा पल मैं सुनहरी यादों के साथ जोड़ करके बिताऊंगी, न कि उसे बीती बातों में चिंतन करके व्यर्थ गवा दूंगी। आज के अमृत वेले प्यारे बाबा से वरदान स्वरूप में केवल एक शब्द की स्मृति धारण कर ले, नथिंग न्यू। इन आंखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब पुराने से पुराना है। नई चीज को लाने वाला केवल मेरा बाबा इस धरा पर नए स्वर्ग की रचना करने लिए आए हैं। इसलिए बीती बातों की समाप्ति, कोई पास्ट का चिंतन नहीं, कोई भी पुराने संकल्प को दोहराए नहीं, कोई भी अपने पास्ट में पुनः जाकर उस दुख को फील न करे। क्या मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ अवस्था के लिए इस चिंतन में स्थित हो सकती हूँ? टिक सकती हूँ? अगर मेरा वर्तमान श्रेष्ठ है तो मेरा भविष्य भी श्रेष्ठ है। भविष्य में जो सुख मुझे मिलना है उसका आधार पास्ट के दुखों को भूल जाए, बिंदी लगा दे। बाबा ने मुझे बिंदी लगाना सिखा दिया। क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा होता है, बिंदी तो बिंदी होती है। बहुत ही सहजता से बाबा ने ये चीज हमें समझाई। उसी सहजता से हम अपनी सारी पास्ट की बातों को बिंदी लगा दें। पास्ट का कोई चिंतन ना करें। जो बात बीत चुकी है उसे नथिंग न्यू समझकर आगे के लिए बढ़ते रहें। चले श्रेष्ठ पुरुषार्थ की ओर, श्रेष्ठ चिंतन के सहारे अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाते हुए।
संगम युग का सब कुछ कीमती है और ये प्राप्तियां मुझे व्यर्थ में नहीं गंवानी है। चिंता चिता के समान होती है, जिसमें एक बार प्रवेश करने से भस्मीभूत हो जाते हैं। हमारा स्वामी लखदाता है, हमारे साथ है, तो हमें किस बात की चिंता है। न आंधी हमें रोक सकती है, न तूफान हमें रोक सकते हैं। कल्प कल्प प्रकृति हमारी दासी रह चुकी है, न प्रकृति हमें अड़ा सकती है, वो भी हमें सहयोग दे रही है। चारों ओर से मुझे मदद अनुभव हो रही है। जब मेरी नजरें ही टिक गई है स्वर्ग की तरफ, तो मुझ में पुराना क्या रहा। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के अंदर स्वयं आत्मा को रिफ्रेश करके पुरानी बातों से सबक लेके भविष्य के लिए सावधान होकर यूं ही आगे चलते रहें। एक नशा, एक स्वमान, एक ही पुरुषार्थ करे। जो भी कुछ हो रहा है, नथिंग न्यू। प्यारे बाबा का वरदान जो मुझे लाइट स्वरूप बना रहा है, एकदम हल्के हो जाए। अपनी सारी बातें परमात्मा को सौंप दे। बाबा, मैं तेरा, मेरी ये बातें भी तेरी। अब जब सब कुछ तेरा है, तो मुझे कैसी चिंता। अब तू ही मेरा रक्षक, अब तू ही मेरा पालनहार, अब तू ही मेरा स्वामी। मेरी नैया की पतवार अब तेरी ही हाथों में। बुद्धि को खाली कर दे,
हल्के बन जाएं, मेरे मन के अंदर कोई भी चिंता का नाम शेष नहीं। उड़ चले इस संसार के सबसे पावन धाम में, भगवान की जन्मभूमि में, शांतिवन मधुबन में, अपने प्यारे चहेते मधुबन के प्यारे आंगन में। प्रभु मिलन मनाने की यह सुनहरे पल को सफल करना है। ऐसी गोल्डन चांस डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी और उनके सम्मुख में आत्मा प्यारे बाप से दृष्टि ले करके स्वयं को निहाल कर रही हूँ। बाबा, आपकी वरदानों भरी दृष्टि मेरे ऊपर ऐसे ही बनी रहे, मैं आपको देखा करूं और आप मुझे ही निहारते रहें। हल्के बन जाएं, लाइट बन करके योग के गहन अनुभव में खो जाएं। अपनी बुद्धि एक पॉइंट में स्थित कर दें। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी
सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।